इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते समय हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है सर न्यू टैक्स रिजाइन और दूसरा ऑप्शन होता है ओल्ड टैक्स रिजाइम्स। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए न्यू टैक्स रिजाइम्स डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम्स है, यानी कि आप अगर कोई भी इनकम शो करोगे तो उसका जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से होगा, जहां पर आपको 12 लाख रुपए तक के इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, जहां पर आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूं क्योंकि वहां पर मेरा जो टैक्स है वो कम आ रहा है, तो आप न्यू टैक्स रिजाइम से ओल्ड टैक्स रिजाइम में शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ओल्ड टैक्स रिजाइम में है और वापस एक बार फिर से आप न्यू टैक्स रिजाइम में शिफ्ट होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10IEA फॉर्म सबमिट करना होता है। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि 10IEA फॉर्म किस तरह से सबमिट किया जाता है, कौन कौन सी डिटेल्स फिल की जाती है, यह आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहां पर सर आप जब भी इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करोगे और इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर एक ई फाइल का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप ई फाइल के यहां पर कर्सर लेके जाएंगे, फर्स्ट में आपको इनकम टैक्स रिटर्न दिखेगा जहां पर आप ITR फाइल करते हैं, साथ में आपको नीचे इनकम टैक्स फॉर्म दिखेगा। जैसे आप इनकम टैक्स के इस यहां पर इस साइन पर क्लिक करते हैं तो आपके तीन ऑप्शंस और नजर आते हैं। वहां पर आपको दिखेगा सर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। तो ये 10IEA एक फॉर्म है जो आपको न्यू टैक्स रिजाइम से ओल्ड टैक्स रिजाइम, ओल्ड टैक्स रिजाइम से न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट आउट ऑप्ट इन करने के लिए आपको फिल करना होता है। तो आप क्या करेंगे सर, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर तीन लिस्ट मिलेगी। एक मिलेगी सर फॉर्म एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025, दूसरा मिलेगा सर एक्ट 1961 और तीसरा एक्ट पर अदर एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हुआ है, लेकिन ये रिटर्न्स कब फाइल होंगे, इनके अगले साल। तो इस बार हम जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर जो भी हम फॉर्म फिल करेंगे, ये फॉर्म करेंगे सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। तो हमको कहां पे फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। जहां पर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 के इस ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अलग अलग फॉर्म दिख रहे हैं। इसके बाद 4 नंबर पर आपको दिखेगा सर डिटरमाइनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस 10IEA। ये फॉर्म आपको क्लिक करना। यहां पर आपको साइड में एक फाइल नाउ का ऑप्शंस मिलता है। जैसे ही आप फाइल नाउ के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको दिखता है कि सर एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज विड्रॉवल और ऑप्टिंग अंडर सेक्शन 115 BSC। न्यू रिजाइम या ओल्ड टैक्स रिजाइम के लिए जो सेक्शन है वो है 115 BSC है। BSC को अगर आपको ऑप्ट आउट करना है या ऑप्ट इन करना है, एक्सरसाइज करना है या विड्रॉल करना है तो फॉर्म 10IEA आपको फिल करना है। तो यहां पर आपको आपका पेन नंबर आ जाएगा सर। जैसे आप लॉगिन करेंगे, सबमिशन मोड आपका ऑनलाइन है, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल है, असेसमेंट ईयर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है 2627। इस बार हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो कौन सा है सर, 2627। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो यहां पर आपको एप्लीकेशन एक्सरसाइज ये ऑप्शन दिखेगा। फिर अपन को यहां पे क्लिक करना है लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही इस ऑप्शंस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास में और ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। सेलेक्ट एप्लीकेशन ऑप्शन, एप्लीकेबल ऑप्शन क्या है सर, डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम है या फिर नहीं है। अगर बिजनेस इनकम है तो वहां पर आपको ऑप्ट इन ऑप्ट आउट के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ बाउंडेशन है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर किया हुआ। तो यहां पर अगर आपके पास में कोई बिजनेस इनकम है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यस आई हैव ए बिजनेस इनकम। और अगर आपके पास में नहीं है, यानी कि आपकी सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या फिर अदर सोर्सेज से अगर इनकम हो रही है तो फिर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यानी कि नो पे। क्लियर। ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग द रिटर्न्स ऑफ इनकम इज, सर अगर आपकी इंडिविजुअल है और आप बिजनेस इनकम नहीं है तो आपके लिए जो ड्यू डेट होगी वो ड्यू डेट होगी सर 31 जुलाई। और अगर आपका बिजनेस इनकम है तो आपके लिए जो ड्यू डेट होगी वो होगी सर 31 अगस्त। तो यहां पर पूछ रहा है कि सर ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इज 31 अगस्त एक्सटेंडेड ऑफ द असेसमेंट ईयर। सर ये डेट इसलिए पूछ रहा है क्या आप रिटर्न 31 अगस्त के बाद फाइल तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू डेट से पहले अगर आप फाइल करते हैं तो ही आप न्यू टैक्स रिजाइम से ओल्ड टैक्स रिजाइम में शिफ्ट हो सकते हैं। वहां पर आपके लिए ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ड्यू डेट के बाद अगर आप फाइल करोगे तो आपके लिए ऑप्शंस नहीं है। आपके लिए फिर कंपलसरी आपको न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। तो यहां पर आपने इन दोनों ऑप्शंस पर चूज कर लिया है। यहां पर आपको जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा।
और यहाँ पर जो भी डेट आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे हमारे पास में 3 टेबल्स आपको नजर आएगी। सबसे पहले आएगी सर बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपसे पूछेंगे। सर आपको टू असेसिंग ऑफिसर आपका नेम आ जाएगा, आपका पेन नंबर आ जाएगा, ये चीजें यहाँ पर आपकी आ जाएगी। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन का सेकंड कॉलम आएगा, सेकंड टेबल आएगा, वहां पर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछेंगे, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो यहां पर हम इसको क्या कर लेंगे सर, इसके ऊपर, इस ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके हम इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद थर्ड आता है वहां पर कि आपको कुछ डिटेल्स वेरिफिकेशन करना है। क्या वेरिफिकेशन? करण सिंह राठौड़ है सर, ये है सर हमारा पेन नंबर, और ड्यूल सिंह राठौड़ यहाँ पर है। फर्दर डिक्लेयर करण सिंह राठौड़ पेन सीरियल नंबर, यहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर इस ऑप्शन पर भी आपको क्लिक करना है। यानी कि ये जो 3 टिक है, इन 3 टिक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। फिर आपका नेम, सेल्फ और आपका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, आपको आपका प्लेस और यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस आ जाएगा, जिस आईपी एड्रेस से आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो। तो इसको एक बार आप वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद उसको आप कर लेंगे सेव। जैसे ही आप सेव करेंगे आपको यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू का ऑप्शन का मतलब ये है कि सर कोई भी चीज सबमिट करने से पहले आपको एक बार चेक करने के लिए बोला गया कि सर एक बार आप प्रॉपर तरीके से चेक कर ले। तो यहाँ पर हम इस तरह से चेक कर लेंगे कि सर हमारी जो भी डिटेल्स है वो सही है या फिर नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिटेल सेव कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सर ये पूरी डिटेल्स जो भी हमने सबमिट किया था वो हमने यहाँ पर सेव यानी कि चेक कर लिया है, इसके बाद उसको सेव कर लिया है। तो इस तरह से आप 10IEA फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में वर्क कर रहे हैं और आप एज ए अकाउंटेंट है और आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या फिर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारा एक कोर्स है सर टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, 300+ आवर्स का, 6 वीडियोस, 100% प्रैक्टिकल, 9th मॉड्यूल अनलिमिटेड व्यू, PDF नोट्स और डाउट सेशन, और साथ में सर्टिफिकेशन भी मिलता है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार आप जाकर वहां पर जरूर चेकआउट करें। साथ में अगर आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन सीखना चाहते हैं या फिर अगर आप प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारे नए कोर्स यानी कि कोर्स जो है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए अपडेट हो चुका है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपको कोई और इश्यूज हैं तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।